अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को वेलकम करूँगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो और जो नए लोग हैं उनको उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन भी दबा दें। थैंक यू। टाइटल से तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं आज किस चीज़ पे वीडियो बना रहा हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ और रियलिटी बेस पे दूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यार जब भी बंदा सोचता है ना बाहर कंट्री किसी भी जाने का, तो सोचता है कि यार किसी भी हम कंट्री में जा रहे हैं तो उसको बंदा फिर कंपेयर करता है कि यार किस कंट्री में जाना चाहिए, वहाँ की इनकम क्या है, वहाँ के स्टडी क्या है, वहाँ का लाइफस्टाइल क्या है, तो वहाँ पे मुझे वीज़ा कितनी आसानी से मिलेगा। तो इन चीज़ों को सबसे पहले बंदा ये ज़हन में सोचता है। तो इन चीज़ों को ज़हन में रख के फिर बंदा वो उस कंट्री को स्टेप फॉरवर्ड करता है कि उसका फिर प्रोसेस शुरू करता है। तो मैं आज इन चीज़ों को कंपेयर करूँगा आपस में कंट्रीज़ को कि यार फिर किस कंट्री में जाना चाहिए, बेस्ट कौन सी कंट्री रहेगी, इन सब चीज़ों को कंपेयर करने के बाद। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह हर स्टेप पे आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलता जाएगा। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं कंपेयर करूंगा कि किसी भी आप कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आप इनकम कितनी कमाते हैं किसी भी कंट्री में। तो यार मैं तो ये रेट करूंगा कि किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, चार टॉप कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर। ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, कनाडा है और अमेरिका है। चारों इंग्लिश कंट्रीज़ हैं। तो इन चारों इंग्लिश कंट्रीज़ के अंदर इसको ही हम सबसे बेस्ट समझते हैं कि यार इन इन कंट्रीज़ के अंदर हर एक चीज़ जो वो बेस्ट है। तो मैं आज इन चारों कंट्रीज़ को कंपेयर करूँगा। सबसे पहले तो बात है इनकम की कि यार यहाँ पे इनकम कितनी है। तो ऑलमोस्ट जो है ना, ऑलमोस्ट इन चारों कंट्रीज़ के अंदर इनकम का कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे तो यार देखें, रिज़्क तो अल्लाह पाक ने देना है, और जहाँ पे भी आप जाते हैं ना, वो कहते हैं कि एक जैक लगने की बात होती है। किसी का अच्छा लग जाता है, किसी का थोड़ा नॉर्मल होता है। तो लेकिन जो ऑन एवरेज है ना, ऑन एवरेज इन चारों कंट्रीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है कमाई के हवाले से। वैसे तो आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं ना, तो वहाँ पे भी अगर आप हो सकता है यहाँ पे के बंदे से एक अच्छी इनकम कमा रहे हो सकता है वो थोड़ा बंदा बिजनेस कर रहा हो। तो अगर आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, आपका कुछ 4-5 साल हो गए यहाँ पे, आपको आपके पास थोड़े से पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको काफ़ी वो तो ज़ाहिर सी बात है एक अच्छी आपको फिर इनकम मिलेगी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऑन एवरेज जो ये बात है वो चारों कंट्रीज़ के अंदर बिल्कुल सेम है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है बिल्कुल। इसमें वेजिस में तो पे रेट का अगर हम डिफरेंस करें तो वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब दूसरी बात आ जाती है कि हम थोड़ा स्टडी के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि यार इन चारों कंट्रीज़ के अंदर स्टडी किस कंट्रीज़ में बेस्ट है। स्टडी के हवाले से अगर मैं देखूं तो यार मुझे थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा यूके बेस्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप गूगल पे भी चेक करें तो रैंकिंग के हवाले से जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सबसे टॉप पे हैं। जितनी भी यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी स्टडी लेवल है, उनका जो स्टडी स्टाइल है, वो दूसरी कंट्रीज़ के हवाले से मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बेस्ट है। तो अमेरिका का भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो लेकिन मैं तो मैक्सिमम बताऊँगा ना कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे अच्छी हैं, क्योंकि हर बच्चा हर एक यूनिवर्सिटी में तो नहीं ना जा सकता। तो देखना ये है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ किस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को अगर मैं देखूँ तो वो यूके के अंदर काफ़ी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और यहाँ की जो जितनी स्टडी है किसी भी यूनिवर्सिटी की है या कॉलेज की है, तो वो इंटरनेशनली काफ़ी मानी जाती है, और उस स्टूडेंट को प्रेफर किया जाता है किसी भी सेक्टर में। अगर आप कल को थोड़ा स्किलफुल जॉब करना चाह रहे हैं तो उसको प्रेफर किया जाता है कि यार ये बंदा फ़लाँ यूनिवर्सिटी से स्टडी करके आया, फ़लाँ कंट्री से करके आया, तो हो सकता है ये बंदा ज़्यादा स्किलफुल है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ या एज़ कम्पेयर टू हिज होम कंट्री। तो ये दो चीज़ें होगी। अब तीसरी चीज़ ज़हन में क्या आती है कि यार इनकम भी सही है, स्टडी भी ठीक है, और अब तीसरी बात ज़हन में आती है कि यार मुझे वीज़ा किस कंट्री का जल्दी मिलेगा और सही मिलेगा आसान तरीके से।
ताकि जिसमें थोड़े वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस कम हों। सबसे पहली बात, अगर आप अमेरिका के लिए अप्लाई करते हैं तो मेरा ख़्याल है कि उसमें से आपको, मैं तो 50-50 भी नहीं कहूँगा, 30-70 कहूँगा कि 30-70% जो है ना वो उसमें चांसेस होते हैं। 30% आपके वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं और 70% रिजेक्शन के हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वहाँ पे वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है अमेरिका के अंदर। तो अगर आपका तो लग गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगता तो वो आपको फिर थोड़ा सा लॉस भी होगा। ज़ाहिर सी बात है, टाइम का भी लॉस होगा, पैसे का भी लॉस होगा और माइंड पे भी ज़ाहिर सी बात है फिर थोड़ा बर्डन पड़ेगा। अब जब दोबारा, क्योंकि बंदा प्रोसेस दोबारा अगर करेगा तो वो थोड़ा फिर टाइम टेकिंग लगेगा, तो फिर बंदा थोड़ा स्ट्रेस होता है। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो वहाँ की वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी है, बेहतर है। अगर थोड़ी सी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है आपकी, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, तो वहाँ पे आपको वीज़ा मिल जाता है और काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो वीज़ा वहाँ पे लेते हैं। तो उसकी वीज़ा रेशो अच्छी है। अगर मैं कनाडा की बात करूं तो उसकी भी जो वीज़ा रेशियो है वो ऑलमोस्ट, मैं अगर बताऊं तो वो अमेरिका जैसी है। वहाँ पे भी बहुत टफ़ वीज़ा रेशियो है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि वहाँ पे वो, उसकी ना एक कहावत है कनाडा के वाले से कि वहाँ पे वीज़ा मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो जिसको मिल जाता है तो वहाँ पे फिर सर्वाइव करना और सेटल होना बहुत आसान है। ये बिल्कुल इसका बहुत बेनिफिट है कनाडा का। वहाँ पे आपको अगर लीगल पेपर्स हैं उस प्रोसेस में आपको टाइम कम लगता है। अगर आप पहुँच गए हैं, वहाँ पे चले गए हैं तो वो आपको जल्दी मिल जाते हैं और बंदा सर्वाइव जल्दी कर जाता है। तो उसकी लेकिन जो उसकी वीज़ा रेशियो है वो ऑलमोस्ट जो वो 30-70%, ये 30% आपके वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं और 70% जो है वो बिल्कुल नहीं। अब पीछे बात आ जाती है यूके की। तो यूके की जो वीज़ा रेशियो है वो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 100% है। मैं नहीं समझता कि अगर आपका किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो गया है और आपका वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो गया और आपने वीज़ा फाइल कर दिया है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो, उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि यहाँ पे स्पॉन्सरशिप पे काम चलता है। यहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं वो स्पॉन्सर्ड हैं, वो स्टूडेंट को खुद स्पॉन्सर करती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उनको अलाउ है कि आप बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है तो एम्बेसी की, मैं समझता हूँ कि ये मजबूरी है उस बच्चे को एक्सेप्ट करना, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी ने उसको स्पॉन्सरशिप दे दी है, उसकी ज़िम्मेदारी उठा ली है कि ये बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए आ रहा है, उसकी कंप्लीट ज़िम्मेदारी हमारी है। ये जो भी एक्सपेंस हैं इसके, ये हमें इसकी बता के आया है, हमने इसका इंटरव्यू किया है, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं फिर, जो कि दूसरे जितने भी मैंने आपको 3 कंट्रीज़ बताए हैं उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। यूके के अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो वीज़ा का है कि यार यहाँ पे जो वीज़ा है ना वो ऑलमोस्ट 100% है। मैं खुद भी यहाँ पे आया हूँ तो मैं इतना बिल्कुल ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मुझे पता था कि मेरा वीज़ा ऑलमोस्ट 100% डन है। मेरी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो 100% लीगल है, बैंक स्टेटमेंट है या फिर जो कुछ भी है यूनिवर्सिटी का है। तो यूनिवर्सिटी का मैंने इंटरव्यू भी दिया हुआ है और इंशाल्लाह मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू कैसे क्लियर करते हैं। तो इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा मैं, ताकि बच्चे जो है ना, सबसे ज़्यादा इनको डर होता है कि यार यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू जो है ना वो देना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो उस पर कॉन्फिडेंस पे बहुत डिपेंड करता है। तो इंशाल्लाह ये ज़रूर बताऊँगा। तो अब बात एक ये है कि यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कैसे करती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आके जो है ना वो आप कह सकते हैं कि यूके जो है ना, यूके के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वो एक्सेप्टेंस में टाइम भी लेती हैं और थोड़ा सा टफ भी प्रोसेस है उनका। उसकी वजह ये है कि वो बच्चे का एक तो इंटरव्यू भी लेती हैं और उसकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग मांगती हैं। जैसा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। वहाँ पे मैंने काफ़ी देखे हैं कि इंटर के जो लोग हैं या फिर जो मास्टर बेस पे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सिंपल चीज़ है और वहाँ पे एडमिशन वगैरह जो वो थोड़ा आसानी से हो जाता है। और इसके अलावा अगर मैं एक और चीज़ कंपेयर करूँ
कि आपने किसी भी कंट्री में जाना है तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बच्चों के, यार इंग्लिश जो है ना वो क्लियर नहीं होती। तो अगर उसको मैं देखूं तो वो तो यार ऑलमोस्ट सब कंट्रीज़ में सेम है। वो आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप इंटरव्यूज़ पे जा रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट आपको 6 बैंड्स चाहिए किसी भी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में या यूके में या फिर कनाडा अमेरिका में। और अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 6.5 तो चाहिए ही चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो 6 भी एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन अब मैक्सिमम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ज़्यादातर वो 6.5 ही एक्सेप्ट करती हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। और इंटर के लिए जो है वो 6 बैंड्स, या कुछ कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 5.5 भी करती हैं। तो अब इस सारी कंपैरिजन के बाद ये अब आप ख़ुद को डिसाइड करना है कि हमें कहाँ पे जाना है, किस कंट्री में जाना चाहिए। तो सबसे जो मेन मैं समझता हूँ कि जो 2 चीज़ें हैं जो बंदा हासिल करना चाहता है, सक्सेसफुली अपनी लाइफ को बनाना चाहता है, वो तो 2 चीज़ें हैं। एक तो इनकम है और दूसरा एक स्टडी है, कि यार मेरी एक अच्छी स्टडी हो जाए, मेरा एक अच्छा मतलब कि एजुकेशनल बैकग्राउंड बन जाए, और ताकि मैं कल को एक स्किलफुल जॉब कर सकूं। और दूसरी चीज़ होती है कि इनकम, कि वहाँ पे किसी भी कंट्री में इनकम कितनी है और कितनी मैं इनकम कमा सकता हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, मिल चुकी होगी। और मैंने आपको बता दिया है कि यार इनकम तो ऑलमोस्ट जो है ना वो सब कंट्रीज़ में सेम है। वो डिपेंड करता है कि आवर्स पे आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो वो तो उस पर डिपेंड करती है। और एजुकेशन जो है वो आपको पता चल गया होगा। आप खुद भी इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ किस कंट्री में कितनी अच्छी हैं, और वहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो कितना बेहतर है। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं इसको यहीं भी क्लोज़ करूँगा। तो इंशाल्लाह आप उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छे कंट्री का इंतखाब करेंगे और एक अच्छी यूनिवर्सिटी का, ताकि आपको कल को एक अच्छी स्किलफुल जॉब कर सकें और एक अच्छी इनकम कमा सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।